of the following has highest dissociation constant K? Highest dissociation constant K. देखो जल्दी बताओ पूरक संवर्धन इतना टाइम लग रहा है, आत्मीय कितना टाइम लग रहा है भाई? दूसरा पहले आप देखो सब में COOH है, उसके बाद R पे यहाँ कोई इफेक्ट नहीं, ये प्लस आई है, इसका मतलब पढ़े ही नहीं। आप बताओ प्लस आई, अब आप बताओ प्लस आई इफेक्ट एसिडिटी को बढ़ाएगा या कम करेगा? बढ़ाएगा। प्लस आई बढ़ाएगा, अब बॉइलिंग पॉइंट पे आने वाली। तो इसका मतलब सेकंड में कोई इफेक्ट ही नहीं है, तो सेकंड सबसे ज्यादा एसिडिक है। सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, भाई टर्सरी में प्लस आई सबसे ज्यादा। पंखा चलाओ। हाँ चलाओ पंखा, चलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, पसीने छूट रहे हैं। हाँ कोई बात देखो दूसरा सवाल, डिस्टर्ब न करो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। लिखो which of the following has lowest pK? Which of the following has lowest pK? Which of the following has lowest pK? और पूरा ऑर्डर बताओ एसिडिटी तो आप सबसे पहले देखिए कि भाई सब में COOH है और सब में दो कार्बन है, बस केवल हाइड्रोजन की पोजीशन और हाइड्रोजन में फर्क है। बस हाइड्रोजन दो तरह के लगे हुए हैं, ठीक। तो Br सबसे क्लोजर है, F दूर है, यहाँ क्लोजर है, यहाँ Br दूर। तो बताओ पहले F और Br में कौन ज्यादा, F और Br में कौन ज्यादा विड्राइंग है? लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे भी डिपेंडेंट। तो तुम इन दोनों में तुलना करोगे, इन दोनों में, तब तो तीसरा ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक। पहले तीसरा पहले से ज्यादा एसिडिक होगा, लेकिन पहला जो है दूसरे से ज्यादा होगा, क्योंकि डिस्टेंस है माइनस आई इफेक्ट घट जाएगा, ठीक। तो बस अब अंदर ये एसिडिटी आर्डर है, लिखो जल्दी से। जल्दी आगे क्वेश्चन करते चलो। राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इन फॉलोइंग। ये क्वेश्चन प्रोफेसर ये क्वेश्चन समझ में हैं? जल्दी बोलो, समझ में आया तो बोलोगे। ऐसा क्या है? 3 to 1 इसमें क्लोरीन ज्यादा भी चाहिए, तो क्लोरीन ज्यादा है,
सी डबल ओ इसका नजदीक जो क्लोरीन है जैसे नहीं लिखे तो भी चलेगा ना दोबारा लिख दे अब आगे भी लड़का नहीं लिखे सर सबसे पहले थर्ड है फर्स्ट है सेकंड ये है प्रोफेसर देखो ब्लैक से लिखे थे लेकिन तुम्हीं को आंसर देना तो ये राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी 1 2 3 3 2 1 अभी कल आज शनिवार अभी कल तो है ना पूरा कर दें इसलिए सारे पूरा आज का लेक्चर थोड़ा सा कम हो गया पढ़ा बात मिलता नहीं ना तो अब भाई एक बार जो है आंसर बताओ पटेल बताओ भाई पटेल थर्ड फर्स्ट सेकंड पहला ऑप्शन सुनील हाँ बोलो नहीं वो है तो है मेरा जबरदस्ती दूसरा ऑप्शन ना हाँ पंडित जी बताओ हर्षवर्धन यही है और कोई हाँ 3 2 हम मतलब जबरदस्ती के आंसर बदले तो हम और बोल दें ऐसा नहीं और नारायण हर्षवर्धन अभी तो फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड तुम चेक कराए हो ये कैसे होगा ये तो हम आरबीट में उतारू हो जाएंगे तब ये कैसे होगा आप तो वैसे ही बताओ हाँ प्रबल सिंह फर्स्ट है सेकंड तुम लोग नहीं मानोगे अलग अलग आंसर हाँ बोलो आगे ये रहेगा और हाँ बोलो बच्चा बताओ भाई ये तो अब देखो इसमें आंसर तो यही सही है थर्ड और अब क्यों सही है इसका तुम लोग मेरे मेरी इफेक्ट तुमने ध्यान नहीं दिया अब देखो जरा enjoying no doubt ध्यान से सुनिए कर लो नो डाउट फिनाइल हैज ए माइनस आई इफेक्ट इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है फिनाइल आपने लिखवाया भी है फिनाइल जो है माइनस आई इफेक्ट शो करता है ठीक फिनाइल हैज ए माइनस आई इफेक्ट लेकिन अब बेटा रेजोनेंस इफेक्ट को क्या इग्नोर कर सकते हैं सुनील अब बताओ फिनाइल ग्रुप में रेजोनेंस इफेक्ट भी तो होगा कहाँ देखिए हमारा मेन मकसद क्या है जहाँ तक तुम्हें एसिडिटी एक्सप्लेन करनी है तो हमें माइनस चार्ज ये डीलोकलाइज हो इसका माइनस आई इफेक्ट से माइनस चार्ज डीलोकलाइजेशन बढ़ता है बट इट हैज ए रेजोनेंस इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट के कारण ये वाले पाई बॉन्ड इसके कंजुगेशन में आते हैं जिससे एक्चुअल एनायन डीलोकलाइज नहीं हो पाता समझे तो अगर यही फिनाइल ग्रुप बीच में कार्बन लगा देते बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है अगर नारायण को तुमसे ये सवाल पूछा जाता और तुमसे ये पूछा जाता अब देख और तुमसे ये पूछा जाता तो अब ये जो है देखिए यहाँ मिठाई नहीं चला यहाँ रेजोनेंस है ही नहीं भाई दूर हो गया तो किस बात का रेजोनेंस इफेक्ट जब रेजोनेंस ही नहीं तो रेजोनेंस इफेक्ट कहाँ से आएगा तो ये इससे ज्यादा एसिडिक होगा समझे और वो भी ज्यादा होगा पहला वाला भी लेकिन अगर इसकी तुलना तुम फार्मिक एसिड से करोगे
भाई ठीक है, बेंजोइक एसिड एसिटिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे मिथाइल हाईली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एसिडिटी को कम करता है। लेकिन जब तुम इसका कंपेयर करोगे तो अगर केवल माइनस साइड इफेक्ट देखते हो तब तो बेंजोइक एसिड शुड बी मोर एसिडिक देन फॉर्मिक एसिड, बट बेंजोएट आयन इज नॉट मोर स्टेबल देन फॉर्मेट आयन, क्योंकि फॉर्मेट आयन में तो कोई ना इसको स्टेबलाइज करने के कोई फैक्टर नहीं है, इसका कोई अपना रूल ही नहीं होता, ना तो डिस्टेबलाइज करने का, और आइडेंटिकल रेजोनेटिंग की संख्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो नॉन आइडेंटिकल आ गए। बेंजीन का जो प्लस एम इफेक्ट है या प्लस आर इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट, और माइनस आई बहुत वीक होता है, माइनस आई सबसे बाद में लिख रखा है मैंने। फिनाइल हैज ए वेरी पुअर माइनस आई इफेक्ट, बट pi bond of phenyl group is conjugated with pi bond of C double bond, and therefore their pi bond is delocalized, not the minus charge, not the anion. anion जब delocalized होगा तब तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और यहाँ तो देखो anion delocalized ही नहीं होगा। तो phenyl due to plus M effect somewhat decreases the delocalization of minus I, delocalization of minus charge, delocalization of minus C double minus, and therefore stability decreases and acidity decreases. Benzoic acid is less acidic than formic acid. एग्जैक्ट बेंजोइक एसिड का तो pKa वैल्यू जितना थोड़ा हमारे लिए भारी होगा, लेकिन करीब करीब इसका जो है मोर देन ये 3.75 के आसपास, ठीक है ना, या 4 अरे बस करो, यू आर वेरी काबिल, नो डाउट, इसकी जरूरत नहीं, जितना जरूरत है क्यों कूद रहे हो। एसिटिक एसिड का मैंने बताया 4.76 और फार्मिक एसिड का बता दिया 3.15, तीनों के बीच में, और क्या करना, ठीक। हाँ, उससे ज़्यादा हो तो तुम खुद ही कूद पड़ते हैं कि सर ये आप क्या पढ़ा रहे हैं, आप तो गलत पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले मुर्दाबाद करने वाले में तुम ही होते तो तुम इस फिराक में रहते हो कि सर कहाँ गलत पढ़ा हूँ, हम तुरंत कैच करेंगे। तो ये रैपिड एक्शन फायर में हमको कभी पकड़ नहीं पाओगे, ये इच्छा अधूरी रहे। अब हम जानबूझ के गलत बोल दें तो अलग बात, अदरवाइज ये इच्छा अधूरी रहेगी। तो अननेसेसरी तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहते, पीके तुमको याद नहीं करना, एक आज का तुमको याद, जैसे वाटर रेफरेंस पॉइंट था उसको याद करो, फिनाल और एक एसिटिक एसिड, तो उससे तुमको आइडिया लग जाएगा। अब तो हमने कहा कि बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड, तो बस हो गया, बेंजोइक एसिड का पीके एसिटिक एसिड से कम होगा, बात खत्म। फार्मिक एसिड बेंजोइक एसिड से ज़्यादा है तो उसका पीके और कम होगा। आप मेन चीज़ यहाँ पीके वगैरह नहीं पूछा जाएगा, तुमको पीके तो आपकी मजबूती के लिए है कि कभी भूलो भटको तो पीके याद रहेगा, तो रीजन तुम अपना एडजस्ट कर लोगे। वाई बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड, इस बात को तुम हमें एक्सप्लेन करो, और नहीं कर पाते तो बताओ भाई। तो आपको ये अगर किसी की एसिडिटी कंपेयर करनी हो तो तुमको ये बताना होगा कि उसका आयनाइन स्टेबल है कि नहीं। तो आपको ये प्रूव करना है कि बेंजोएट आयन whether more stable than फॉर्मेट आयन आर नॉट, ठीक। तो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने के बच्चा तुम्हारे पास दो फैक्टर होंगे, एक तो माइनस आई इफेक्ट और दूसरा मेसोमेरिक इफेक्ट। बच्चों इसमें माइनस आई इफेक्ट तो लग रहा है, फिनाइल है वीक माइनस आई इफेक्ट ऑपरेटिंग इन बेंजोएट आयन, somewhat stability should be increasing, but due to plus M effect which is very high,
एक्चुअल माइनस चार्ज इज नॉट डीलोकलाइज, बल्कि कम हो रहा है इसका भाई। ऐसे भी ये इसके साथ डीलोकलाइज हो जाता है जैसे ऊपर दिखाया मैंने। और जब बेटा यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा तो क्या यहाँ डीलोकलाइज हो पाएगा? नहीं होगा। इसी को बेटा कई सारी बुक में आगे हम बताएंगे, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस हम ये आगे बताएंगे, SIR इफेक्ट। ठीक, तो कई उल्टा पुल्टा में टीचर इसको बड़ा अजूबा बच्चों ये तो सब इफेक्ट है, कुछ नहीं है, वो रेजोनेंस इफेक्ट है और नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिंपल इफेक्ट। भाई देखो, आप जहाँ रेजोनेंस का इफेक्ट आएगा तो क्या उसको इग्नोर करोगे? ऐसा तो है नहीं जहाँ रेजोनेंस का आएगा। अब जैसे ही वहाँ देखो फिनाइल एसिटिक एसिड लिखा, वहाँ फिनाइल का रेजोनेंस इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि वो रेजोनेंस की कंडीशन में नहीं होगा, लेकिन पर यहाँ होगा। समझे? नॉन आइडेंटिकल रेजोनेंस। तो आप बताओ फिनाइल का अपना क्या रोल है? COO माइनस में तो डीलोकलाइजेशन होता है जैसे हमने ऊपर लिखा, लेकिन फिनाइल का क्या रोल है? फिनाइल ग्रुप अगर डायरेक्ट अटैच है तो COO माइनस के डीलोकलाइजेशन को कम करता है, तो ऑब्वियसली एसिडिटी को कम करेगा। ठीक, लेकिन अब बेंजोएट आयन और एसीटेट आयन से तुलना करोगे तो मिथाइल का भी इफेक्ट आएगा। फिनाइल भी कम कर रहा है तो मिथाइल भी तो कम कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट। तो आप ध्यान दीजिएगा, बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अदर कार्बोक्सिलिक एसिड एलिफेटिक, बट लेस एसिडिक देन फॉर्मिक एसिड। समझे? तो फॉर्मिक एसिड में तो कम करने वाले कोई इफेक्ट ही नहीं, ये बात नहीं लिखा। तो ये पहले बताओ सब लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? वाई मतलब बेंजो, अब स्टेबिलिटी भी पूछी जा सकती है कि बेंजोएट आयन इज लेस स्टेबल देन फॉर्मेट आयन। वाई? अब देख लीजिए, नॉन आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और वहां क्या है बेटा? आइडेंटिकल। ठीक, देखो, although phenyl has a minus I मतलब withdrawing effect, although phenyl has a withdrawing effect, minus I effect, weak minus I effect, या weak minus I effect सबसे लास्ट में लिख रखा है। also phenyl has a weak minus I effect, but benzoate ion is less stable than formate ion. Benzoate ion is less stable than formate ion. Benzoate ion is less stable than formate ion. आगे लिखिए, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, ब्रैकेट में प्लस एम इफेक्ट, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, ब्रैकेट में प्लस एम इफेक्ट, पाई बॉन्ड ऑफ बेंजीन रिंग, पाई बॉन्ड ऑफ बेंजीन रिंग, पाई बॉन्ड ऑफ बेंजीन रिंग is delocalized with pi bond of benzene ring is delocalized with pi bond of carbonyl group, pi bond of carbonyl group. As a result, anion should, as a result, anion will not delocalize.
As a result, anion will not delocalize. बच्चों जल्दी करो, पूरा हो जाए, ठीक? Therefore, benzoic acid is less acidic than formic acid. Benzoic acid is less acidic than formic acid. Benzoic acid is less acidic than formic acid, but more acidic than other aliphatic carboxylic acid. More acidic than other aliphatic carboxylic acid. आज प्रगति गायब है। नहीं अभी रुकते हैं, अभी खांसी जुकाम तो अब कोई तावीज ववीज बनवा लें या तो उसको दे किसी बाबा से हम बाबा हमको कोई ऐसा तावीज दे दो। नहीं सर, पता सुबह आने की रिपोर्ट मिल जाएगी। ये बेटा ऑर्डर नहीं करो अपने आप। करेक्ट ऑर्डर एसिडिटी का क्या होगा, बोलो तुम लोग। सबसे ज्यादा कौन एसिडिक होगा? फार्मिक एसिड। फिर उसके बाद इसको याद रखना, इसमें गलती होती है, फिर एसिटिक एसिड। और इसका रीजन और स्टेबिलिटी भी ध्यान रखना। बेंजोएट आयन इज लेस स्टेबल देन फॉर्मेट आयन। और सुनिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी में हम लोग यूज करेंगे, जो ज़्यादा स्टेबल होंगे वो कम न्यूक्लियोफाइल। कुल मिलाकर हम यहीं से रिलेट करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, आगे बढ़ते हैं। लिखो एसिडिटी सल्फोनिक एसिड, एसिडिटी सल्फोनिक एसिड। एसिडिटी इन सल्फोनिक एसिड। बेटा सल्फोनिक एसिड अपने आप बना लो। Sulfonic acid is stronger acid than carboxylic acid. Sulfonic acid is stronger acid than carboxylic acid because sulfonate ion is more stable. Because sulfonate ion is more stable than carboxylate ion. तुम लोग अपने आप बना डालो भाई। सल्फोनेट आयन इज मोर स्टेबल देन कार्बोक्सिलेट आयन ड्यू टू मोर आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कार्बोक्सिलेट आयन में दो ही हैं, ड्यू टू मोर आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अरे तीन हैं, ठीक। कार्बोक्सिलेट में कितने होते? दो। कार्बोक्सिलेट में दो ही होते हैं और इसमें जो है तीन है, ठीक। लिख डालो और नीचे इसको लिखो तो, और नीचे तुम चाहो तो कार्बोक्सिलेट का भी बनाओ। तो सल्फोनिक एसिड बेटा जिसका आयनाइन ज्यादा स्टेबल होगा, बेटा जिसका आयनाइन ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। समझ में आई बात? तो
कौन ज्यादा, सल्फोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि इसमें 3 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है। सल्फोनेट आयन ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलेट आयन। उसमें कितने बन रहे हैं रेजोनेटिव? 2। ये ध्यान रखना। जल्दी लिखो, हर्षवर्धन रो रहे हो इसमें भाई, हद हो गई यार, जल्दी लिखो घंटे बताओ भाई। जिसमें ज्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल। देखो एसिडिटी इन फिनॉल, तो आगे बढ़ो जल्दी से। फिनॉल की एसिडिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो हम फिनॉल का शो करें ना कि एसिडिक क्यों है ना। फिनॉल का के वैल्यू बताओ। अब क्या याद करके बताओगे? तब तो ये समुंदर है, हम तुमसे कहीं तुम देख के बता दो, तब तो हमको तुम्हारी बात पर भरोसा भी नहीं होगा। अब तो तुम बोलोगे तो हम मानेंगे भी नहीं। टाइप 4 की फिनॉल का पीके भाई एग्जैक्ट हमको भी याद नहीं है, 10 के आसपास होता है। ठीक, एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं, इससे हर एसिड है सबका कैसे याद करेंगे? तो अब देखो, हम तो समझे तुम कहीं से लिखो के बता रहे हैं। देखो बड़ा कॉन्फिडेंस है भाई अपनी बात को बोल देने में, वाह। देखिए जैसे हमने बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड में OH के लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिससे H निकलता है। तो आप देखो यहाँ भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व, बोलिए। और जब रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो वही प्रोटॉन डिलीज आसानी से होगा। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमने बताया था कि फिनॉक्साइड आयन, कोई भी आयन बने वो स्टेबल होना चाहिए। आप देख लो मेरे बच्चों, फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबल। और ये इधर बात बन गई, फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबल। तो लोग पढ़ते रहिएगा क्योंकि एनसीईआरटी का टेस्ट एक दिन होगा केमिस्ट्री नहीं, हाँ सब्जेक्टिव वो तो क्लास टेस्ट होगा। एक हम ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, ठीक। तो उसमें 4-5 चैप्टर हो जाएंगे क्योंकि हम 2-4 टेस्ट नहीं, हमने 3 घंटे का टेस्ट लेंगे फिर, तो हम 200 क्वेश्चन रखेंगे 3 घंटे, ठीक। एनसीईआरटी पे, क्योंकि इस बार जो है पूरा एनसीईआरटी का आने से अब हमारा जो है बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बदल गया है। हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन बना के देखेंगे, उसी में परफॉर्म। और सब्जेक्टिव तो आपकी इस मजबूती के, वो तो जल्दी ही होगा। उसमें तो हम इसी तरह के रीजन जो जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में करते हैं बोर्ड के सवाल, तो चूंकि तुम लोग बोर्ड का एग्जाम दिए नहीं, तो वो एग्जाम जिससे तुम्हारे फ्लेवर में आवे, वो एक जो कमजोरी बनी हुई है वो दूर हो। तो आप देखो फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबल आल्सो, इसलिए बेटा फिनॉल एसिडिक होता है। और एल्कोहल आप के वैल्यू चेक कर लेना, एग्जैक्ट के वैल्यू बेटा चेक कर लेना, करीब 10 के आसपास होगा, ठीक, ये तुम चेक करेंगे। तो मेरे बच्चों आप जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे एक और तुम लोग चेक करना है H2CO3, ये अभी इसका यूज होगा, ठीक है। ये सब हमको इतना हमेशा नहीं याद रहता, तो आप जरा ध्यान दीजिएगा। अल्कोहल और वाटर, अल्कोहल और वाटर, इनका पीके वगैरह हमको पता ही चुके। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल एंड वाटर बिकॉज फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, अल्कोक्साइड आयन डज नॉट। तो पहले तो ये पूरा लिख लो, तो फिर आगे बढ़ो। पहले तो इसको लीटर मतलब ये सब चीजें लिखना सीखो।
एज ए 12th या जो मेडिकल स्टूडेंट में छोटी छोटी चीज़ें सीखो, इनमें गलती लो। जैसे इस विधा तुमको दोबारा कभी लिखना हो तो दोबारा बोर्ड से न देखना पड़ेगा क्या है, ये हैबिट बनाओ। दोबारा तुमको जो है कॉपी ना करना पड़े, तुम अपने आप लिख सकेंगे। और ये हमने बहुत बार लिखवाया भी है, समझे? तो भाई रेजोनेंस में समझा ही है, तुमने लिखा दोबारा अपने आप लिख लोगी नहीं? हाँ देखो, कल तुमको लिखना है, रीना तुमको भी लिखना है। अब ये हम ये तय करेंगे कल कि रीना को कितने बार लिखना है, कितने बार लिखना है। ऐसे ही जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना सीख जाओगे। अब देखो बार बार वही रीजन आ रहे नहीं यार, सल्फोनिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में ज़्यादा एसिडिक क्यों है? ड्यू टू मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सल्फोनेट आयन इज मोर स्टेबल। ठीक, और वो दरवाजा खोल दो, एकदम घुट रहा है लोगों का। ठीक, धारावाहिक शुरू हो जाता है, वो वाला दरवाजा बच्चा उठ के बंद कर दो। भाई घर जो है बड़ा कमरा है, हम लोग का छोटा कमरा है। अब भी आवाज की आवाज बहुत बुलंद है। आप पंखा चला दो बेटा थोड़ा सा, ये चल गर्मी हो गया। अब देखो जरा, लिख लिया? देखो फिनॉल इज also acidic in nature. Phenol is also acidic in nature. यहाँ एक लाइन जरूर लिख देना, अभी जरूरत पड़ेगी इसकी। नॉन आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नॉन आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो फिनॉल इज also acidic in nature because due to resonance proton release is easier. Due to resonance proton release is easier. प्रोटॉन, किसान नहीं प्रोटॉन। तो वही न्यूज सुनते रहते हो, किसान आंदोलन, किसान प्रोटॉन रिलीज इज इजियर एंड प्रोटॉन रिलीज इज इजियर। ठीक, दूसरा पॉइंट, फिनॉक्साइड आयन is resonance stabilized. Phenoxide ion is resonance stabilized. पहले बताओ ये समझ पाए कि नहीं? एक लाइन और लिख दीजिए भाई। Alcohol and water is very less acidic than phenol. Very less acidic than phenol because phenoxide ion is resonance stabilized. Because phenoxide ion is resonance stabilized, alkoxide ion does not. Because phenoxide ion is resonance stabilized, alkoxide ion does not. Alkoxide ion, phenoxide ion is stabilized by resonance, while alkoxide ion does not.
आप यही तो आंसर दोगे क्या? बताओ, अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, बताओ बेटा, यही तो बताओगे ना कि भाई फिनॉक्साइड आयन और एल्कोक्साइड आयन में कौन ज़्यादा स्टेबल, रेजोनेंस के कारण। अब देखो, ये तो पहला पार्ट खत्म हुआ, अब जब दूसरे हिस्से पे हो जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है मेरे बच्चों, पीके भी हमने लिखा बहुत कम ज़्यादा है। फिनॉल जो है वेरी वेरी वीक एसिडिक इन नेचर, वाटर से ज़्यादा है, हम ये कह रहे हैं वाटर से ज़्यादा है। वाटर में फिनॉल को घोलोगे तो प्रोटॉन मिलेंगे तुम्हें। और एक बात सुन लीजिएगा, जो भी वाटर से ज़्यादा एसिडिक होंगे वो फिनॉल में घोलने पे, वो वाटर में घोलने पर H+ देंगे, समझे? जैसे अल्कोहल वाटर से कम होता है तो अल्कोहल नहीं देगा, लेकिन या यूँ कह लीजिए वो नहीं घुलेगा अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण घुल जाता है। तो जो वाटर से ज़्यादा एसिडिक होंगे वो वाटर में सॉल्युबल होंगे। तो बच्चों आप जरा ध्यान दीजिए, अब हम ये नहीं करेंगे ये वाटर से ज़्यादा तो होगा ही होगा एसिडिक, क्योंकि ये सारे पॉइंट हैं, पर फिनॉल की एसिडिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती जो कार्बोक्सिलिक एसिड में। फिनॉल इज फीबली आयनाइजेबल, फिनॉल इज वेरी वेरी वीक एसिडिक इन नेचर, समझे? फिनॉल बेटा स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्यूशन में तो घुलता है, वीक बेस के सॉल्यूशन में नहीं घुल पाएगा। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे वो वीक बेस में घुल जाएंगे, लेकिन जो वीक एसिडिक होंगे वो वीक बेस में क्यों घुलेंगे? ये पहचान है। फिनॉल का टेस्ट भी है एक तरीके से। फिनॉल इज वेरी वेरी वीक एसिडिक इन नेचर, देयर फिनॉल इज फीबली आयनाइज्ड, फीबली माने लेस, फीबली आयनाइजेबल इन वाटर। फिनॉल इज insoluble in weak bases like sodium bicarbonate, और इसीलिए फिनॉल does not give effervescence in sodium bicarbonate solution because it is insoluble in aqueous sodium bicarbonate solution. It is soluble in strong bases like aqueous NaOH, aqueous Na2CO3. तो नालायकों, अगर कहीं का बेंजोइक एसिड और फिनॉल का मिक्सचर अगर एक ही में मिल गया है, तुमसे कहा जाए सेपरेटेड, तो सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दीजिए, फिनॉल तो घुलेगा ही नहीं। बेंजोइक एसिड साल्ट तो बना लेगा सोडियम बेंजोएट, फिल्टर कर लीजिए, फिर सोडियम हटा दीजिए हाइड्रोलिसिस से। ये बेटा लेबोरेटरी में रिएजेंट यूज किए जाते हैं सेपरेशन में। ये तुम्हारे यहाँ पूछा हो जाता है कि पैराक्रिसॉल एंड मिथाइल बेंजोइक एसिड कैन बी सेपरेटेड बाय, 4 रिएजेंट दिए रहेंगे, एक्वस NaOH। बेटा NaOH से दोनों रिएक्ट हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं। एक्वस Na2CO3 दोनों हो जाएंगे, एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट, फिनॉल नहीं होगा। देखो अगली लाइन, फिनॉल इज वेरी वेरी वीक एसिडिक इन नेचर, फिनॉल इज वेरी वेरी वीक एसिडिक इन नेचर, फीबली आयनाइजेबल, फीबली स्पेलिंग नहीं लिख पा रहे हो, हमको भी नहीं पता है। फीबली आयनाइजेबल इन नेचर, चेक कर लेते, ठीक। फीबली आयनाइजेबल इन नेचर, फीबली माने बहुत कम। अलग सेंटेंस इसलिए बताया ना कि थोड़ा तुमको दिमाग में जोर रहे, ठीक है। फीबली आयनाइजेबल इन वाटर, ठीक। इट इज वेरी वेरी लेस एसिडिक लिखवा दिया।
It is only soluble in strong bases. It is only soluble in strong bases like aqueous NaCl, aqueous Na2CO3। ये बेटा स्ट्रॉन्ग बेस के सोल्यूशन होते हैं। aqueous NaOH, aqueous Na2CO3, aqueous K2CO3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जैसे अमोनिया है, वीक बेस है, अमोनिया नहीं खुलेगा, बट इट इज इनसॉल्युबल इन वीक बेसेस, बट इट इज K2CO3 क्यों नहीं? K2CO3 पानी ही नहीं घुलता है। जबरदस्ती ना लिखो, जितना लिखवाया है उतना लिखो। केमिस्ट्री बहुत बड़ी है, अथाह है। हम कभी इसमें हनुमान जी बनने की कोशिश नहीं करते कि हम समुद्र पार कर जाएंगे ना, हनुमान जी ही समुद्र पार कर पाएंगे। कहाँ कौन सी बात जो अपने आप जो गलत हो जाए, है ना? इसलिए बहुत नफा थोड़ा भाई, जो हमको भरोसा नहीं होता हम नहीं लिख पाते, इसीलिए कब आ जाए, कहाँ पूछ लिया जाए और कहाँ रिलेट कर दो। हो सकता है इनऑर्गेनिक को पूछ लिया कि which कार्बोनेट इज सॉल्युबल। अब तुम तो ढूंढ दोगे नहीं, संडे तो फिलहाल में पढ़ाया था, है ना, कि साल्वे अमोनिया सोडा मेथड से पंडित जी बनाया जाता है Na2CO3, पर K2CO3 नहीं बनाया जाता। यही मेन रीजन होता है, ठीक है। जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो तो घुल जाता है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट शायद नहीं घुलता है, इसीलिए नहीं बनाते, फिल्टर नहीं हो पाता, ठीक है। But it is insoluble in weak bases like aqueous sodium bicarbonate. ठीक, therefore this solution, aqueous sodium bicarbonate, this solution, aqueous sodium bicarbonate can be used, aqueous sodium bicarbonate can be used for the separation of, carboxylic acid, mixture of carboxylic acid and phenol, क्वेश्चन लिखो, separate the mixture of separate the mixture of पहला पॉइंट। सबके लिए एक रिएजेंट बता दो भाई अलग करने को।
फिर मैं बोल देता मिक्सर में है, इनको अलग करना है। हाँ प्रबल बताओ भाई पहला। सोडियम बाइकार्बोनेट से लगता है। इसमें तो भाई ये फिनॉल है, ये एसिड है। सोडियम बाइकार्बोनेट इसको तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ये मिक्सचर है, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में बोल दीजिए, तो ये नहीं खुलेगा, ये घुल जाएगा भाई, साल्ट बना लेगा, घुल जाएगा। छान लीजिए, ये अलग हो गया, और ये साल्ट में बदल गया, उसको फिर एसिडिफाई कर दो, साल्ट हट जाएगा। नहीं गलत बात नहीं है। FeCl3 सुनो, न्यूट्रल FeCl3 नहीं बेटा, न्यूट्रल FeCl3 तो अगर तुमने डाला तो फिनॉल कॉम्प्लेक्स में बदल जाएगा, फिर फिनॉल डाला है। सेपरेट देखो, डिस्टिंग्विश करना और सेपरेट करने में अंतर होता है। सेपरेट करने का मतलब हमको दोनों अलग अलग चाहिए, डिस्टिंग्विश करना तो बहुत आसान है भाई। ये तो इन्फॉर्मेशन टेस्ट देगा, ये नहीं देगा, ये न्यूट्रल FeCl3 देगा, ये नहीं देगा, लेकिन हमें सेपरेट करना है। सेपरेट करने में हम न्यूट्रल FeCl3 नहीं डालेंगे, नहीं तो ये वायलेट कलर मिलके फिर तुम उसको फिनाल में नहीं बदल पाओगे। वो जो वायलेट कलर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, वो विविधा हो जाएगा, वो फिर फिनाल में नहीं ला पाओगे। नहीं, जो भी रिएजेंट यूज करो उसको रिकवर करना है बेटा। जब ये COONM बदलेगा तो हमको कोई चिंता नहीं, पहले हम इसको अलग कर लें। ये अलग हो गया भाई, फिल्ट्रेट में चला गया, ये अलग हो गया, ये सॉल्यूशन में आ गया, तो हमें कोई चिंता नहीं। हम इसमें डाइल्यूट एसिड को डालेंगे 1 ड्रॉप, इन्हें हट जाएगा, एसिड फिर बदले, फिर प्रेसिपिटेट आ जाए, छान लीजिए, समझे? सोडियम पानी में चला जाएगा, ये है। और तुम न्यूट्रल FeCl3 तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स फिर वो विदाई होगा, फिनाल में नहीं आएगा, ठीक है? तो ये बताओ, ये किसमें? बहुत सिंपल सी बात है, ये बच्चों एसिडिक है, तो ये सब ये नहीं है। एक्वस NaOH या सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में बोल दीजिए, बहुत सिंपल है। तो यहाँ लिख दीजिएगा एक्वस NaOH और एक्वस Na2। बेटा डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे हो, डिस्टिंग्विश करना अलग चीज हो गया, सेपरेशन अलग चीज है। डिस्टिंग्विश कर तो न्यूट्रल FeCl3 है, ठीक है? ये डाई टेस्ट भी देखो, बहुत सारे टेस्ट आपको सेपरेट करना है। मान लिया 10 ग्राम में 5 ग्राम ये, 5 ग्राम ये, हमको दोनों चाहिए 5-5 ग्राम। अरे थोड़ा बहुत लॉस होगा, लेकिन हमें 4.5 ग्राम ये, 4.5 ग्राम ये चाहिए। ये बताओ, ये तो इन्फॉर्मेशन बहुत सारे NaOH ही ले लीजिए, ये तो फिनाल है नहीं, NaOH ही ले लीजिए, लीजिए NaOH से साल्ट बन जाएगा, ये नहीं बनेगा, फिल्टर कर लीजिए, है ना? NaOH से जल्दी बन जाएगा, टाइम से। तो समझ पाए? हाँ, ये जो बताओ क्या नहीं समझ में? अरे तो ये फिनाल, ये तो तुम जानती हो फिनाल है, ये एसिड है तो सोडियम बाइकार्बोनेट। फिनाल अभी तो लिखा है कि फिनाल बोलते नहीं है, जब नहीं खुलेगा तो अलग नहीं कर देंगे। बताओ, ये भी तो हमने पूछोगे। अभी तो बताया ऊपर वाली लाइन में कि सोडियम बाइकार्बोनेट में नहीं खुलता है, अभी तो ऊपर लिखा है ना कि नॉट साउंड में सोडियम बाइकार्बोनेट। कभी कभी हमको सजा देने की इच्छा रहती है क्या तुमको?
अरे अभी तो लिखवाया है बिटिया कि सोडियम बाइकार्बोनेट में नहीं घुलता है। ये तो एसिड है, घुल जाए। अब इधर देखो, ये फिनॉल यहाँ लिखो तो फिनॉल, ये अल्कोहल, बिटिया अल्कोहल तो एम्फोटेरिक होते हैं, घुल जाए। यहाँ आंसर है यह तो बहुत आसान हो गया। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्ब, कोई भी बेस लोग भूल जाएंगे, ये तो भूलेंगे नहीं। आप बताओ, जैसे NaOH है, सुनो कॉमन सेंस का सवाल पूछा जाएगा, HCl है और उसमें मिथाइल क्लोराइड घुला हुआ है, तुमको मिथाइल क्लोराइड निकाल लेना है, NaOH डाल दीजिए। मिथाइल क्लोराइड तो रिएक्ट ही नहीं होगा, HCl पिता हो जाएगा NaOH से, NaCl बन जाएगा। फिर तुमको NaCl चाहिए तो फिर पानी में घोल दीजिए, HCl चाहिए। ये एक बार कहीं क्वेश्चन आया था, इसलिए हमने तुमको बता दिया, कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल यूज है। लिखो भाई, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन ढेर लगाना है, क्वेश्चन तो बहुत लगाने हैं। लिखो व्हिच आर द फॉलोइंग। अब हम धीरे धीरे एसिडिटी के लेवल बढ़ा रहे हैं, एक एक पायदार हम बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बताया, फिर सल्फोनिक, फिर फिनॉल। व्हिच आर द फॉलोइंग है हाईएस्ट पीके, हाईएस्ट पीके है किसका? पीके हाईएस्ट है। पंडित जी बताओ भाई, कुरान बताओ भाई, कुरान क्वेश्चन आंसर बोला करो, तो क्वेश्चन में बोलते हो कि सर इसका आंसर बताइए, नहीं क्वेश्चन में ज़्यादा बोलो तो आंसर बोलो बेटा। पटेल मोहन का धारण कर लिया। हाँ देखिए, आप देखो, पीके जिसका ज़्यादा होगा वो कम एसिडिक होगा। इसका मतलब तुमसे इसमें पूछा गया कौन कम एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है। तो दो मॉलिक्यूल में, सुनो जल्दबाजी नहीं करना है तुम्हें, दो तो एसिड है और दो फिनॉल है। गरिमा एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल में कौन ज्यादा एसिडिक होता है? फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है। तुमसे बेटे यही उम्मीद है, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल में फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है। अभी तो बताया था आपने, अभी तो लिखवा दिया था। एक बार और लिखवा देंगे गरिमा, दो लाइन। कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन, लिख लो इसको, लिखवा दो। नहीं लोग फिर कहीं वो पटांग बोले तो हमारा गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल because carboxylate ion has identical resonating structure. Because carboxylate ion has identical, इसका मतलब गरिमा बच्चा, फिर तुमने जो है पूरे क्लास को ध्यान से देखा ही नहीं, ये हम लोग रोज टूटते हैं। फिर देखो, because carboxylate ion is having identical resonating structure and more stable. And while phenoxide ion has non-identical resonating structure.
phenoxide ion has non-identical resonating structure। और एक बार लिखो, फिर से लिखो एक बार, अब नहीं मानेंगे, अब फिर लिखवाएंगे। देखो इसको, तीन साल पहले बैंक की लाइन में हम लगे थे और कम से कम हम 200 लोगों के पीछे थे, और जब हम सुबह से लेकर शाम तक लाइन में पहुंचे, खिड़की बंद हो गई थी, टाइम खत्म। उतनी ही गरिमा गुस्सा हमको आज आई है जब तुमने ये बता दिया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड लेस एसिडिक, हमको उतनी ही गुस्से का फीलिंग हुआ है, इसलिए हम जरा पूरा लिखवा रहे हैं, नहीं तो 20 बार बता देंगे। आइडेंटिकल रेजोनेटिंग और इसमें कई लोग ये बताते थे, तो एक बार जरा फिर से लिखवा दें। आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसलिए फिनॉक्साइड आयन का भी बनाओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बनाओ तुरंत बनाओ, उसको हम देखेंगे भी, सबकी कॉपी देखेंगे। तुम भी बनाओ, प्रोफेसर रीना बनाओ तुम। ये फैशन में ना लाओगे सर, इसको दोबारा बताइए ना, किसी दिन हम ये बुखार उतार भी देंगे, इसलिए फिनॉक्साइड आयन बताया तो बनाओ इसको रेजोनेटिंग। हाँ बनाओ बनाओ, तो अभी देखने आ रहे हैं। अब हम कोई एटीएम मशीन दोनों है, तो कार्ड डालो बस पैसे निकालो, नहीं, एक बार हम कार्ड पकड़ लेंगे, 2-4 बार तो पैसा देंगे, लेकिन एक बार कार्ड हम वापस नहीं करेंगे, हम पहले कार्ड का पूरा हिसाब करेंगे। सबकी कॉपी चेक किया जाए, जैसे कोई ये फिनॉक्साइड आयन लिखा है, पागल हो चुकी हो, ये तो फिनाली लिख रही, संजना बनाओ पूरे, तो पकड़ो बेटा, आगे बनाओगी, फिनॉक्साइड आयन, ये क्या है, ये जब वहाँ पे रखेगा, वो तो रहेगा ना, आयन का मतलब वो माइनस चार्ज भूल जाइए। जब ये
50 बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता चुके फिनॉक्साइड में। अब किसी की मेज पे केमिस्ट्री के लेक्चर में केमिस्ट्री के अलावा कुछ भी रहा तो ठीक नहीं होगा। ये डाइवर्जेंट फिनॉक्साइड है, हमारे बच्चे ने लिख पाओ बहुत हो गई। और एक तो उठपटांग और बच्चे कम से कम डायरेक्शन तो सही बनाते हैं, ऐसे डायरेक्शन बनाई जाती है, ये ऐसे बनाया जाता है, बताइए ये ऐसे बनाया और ये यहाँ ले गए, ये बनाया जाता है। अरे नहीं आता वो अलग चीज हो गई। जब हमने कहा कि अल्टरनेट बनाओ तो कहीं पाइबांड बनाओ, ये सब इसी वजह से होता है कि एक चीज आप फिक्स पढ़ते नहीं, हम बार बार फोकस करते हैं इस बात को। अब जानते हो हमको ये फिर कितनी बार पढ़ाएंगे, अभी बताया था हमने। पहली बात तो जो अल्टरनेट है उनके बीच में डायरेक्शन देखो, यहाँ कहाँ से आएगा। जैसे मान लीजिए इधर ही पाइबांड बन गया तो ज्यादातर इधर बनाते तो कोई बात नहीं, ये यहाँ आया तो ये यहाँ कहाँ से आएगा। इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड बनाएंगे, सीख लो इसको। और कितनी बार बिटिया तुमको बता दूंगी, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों में बदल जाएंगे। ये देखो। अच्छा ये बताओ ये यहाँ कैसे है, जब ये दोनों कार्बन के बीच में है पाइबांड तो उसी दोनों कार्बन में किसी एक पे है, इसमें कैसे आएगा। पाई बॉन्ड जब ओपन होगा तो ये जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पाई बॉन्ड बना रहे हैं तो अब ये पाई इलेक्ट्रॉन दो होते हैं, ये दोनों इस कार्बन पे चले जाएंगे, इसमें कैसे जाएंगे। एक बार आप सीख लो। हमारे एक साथी हैं, हम तो बहुत बड़े मालिक हैं, स्कूल बहुत बड़ा लखनऊ में, लेकिन जैसे हमसे मिलने आते हैं तो हम जैसे कहते हैं सर कहाँ से आ रहे हैं, तो अगर वो निशादगंज से आ रहे हों तो बताएंगे चारबाग से आ रहे हैं। तो ये हाइब्रिड में आ गया है, झूठ बोलते बोलते। आप वो बेटा कोशिश करते हैं हम सही बोले, कभी कहते हैं कि डीपी सिंह हम कोशिश करते सही बोलने की तो सही नहीं बोल पाते। तो ये सब चीज़ें जब एक्यूरेट जैसा बता रहे वैसा करो। जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री की पूरी तरह फोकस करो, तो तुम्हारे पास टाइम होगा। ये सब बच्चे जो पूछ लेते हैं कि सर फिर से बता दीजिए। और ये इन बच्चों की कॉपी हम जब भी देखते हैं तो ये गलती हम नहीं पाते हैं, वो नहीं बना पाते वो अलग चीज़ है, पर वो इस तरह की ब्लंडर नहीं होती। लोयला पब्लिक इंटरनेशनल के जो बहुत बड़े, तो वो जो ऐसे बहुत लोग हैं जो हैबिचुअल हो गए झूठ बोलते हुए, कोशिश करते कि हम सही बोलें तो सही निकलते नहीं। तो जैसे हम सर कहाँ से आ रहे हैं, तो जैसे निशादगंज की तरफ जा रहे होंगे तो बताएंगे हम चारबाग से आ रहे हैं। अरे हमने कहा चारबाग कहाँ से, अभी तो आप कह रहे थे कि हम निशादगंज पुल पे अरे डीपी सिंह निशादगंज से आ रहे हैं। ये है, तो आप जब सही फोकस करोगे तब चीजें होंगी। अब इससे और क्या बताया जा सकता है, बताइए कि इलेक्ट्रॉन हम जब मन से आप फोकस नहीं करोगे तो अभी गलत होगा। इलेक्ट्रॉन कार्बन पे जाएंगे तो इस कार्बन के दोनों जाएंगे। अरे शुक्ला जी अभी 5 मिनट नहीं छोड़ेंगे, रुक जाओ जरा, अभी सवाल है इनको खड़े रहने तो ना ले। अब देखो जैसे अब ये यहाँ आया तो ये यहाँ, जब एक बार सही आएगा तो फिर ये बन जाएगा। अब समझ में नहीं, बनाओ इसको कम से कम 20 बार,
घर में जाओ तो फिर बनाओ, ठीक, तब तुमको समझ में आएगा। और हमें बड़ा ताजुब हो रहा है, परसों भी इसी चीज़ में हमने लोगों का। चलिए एनीवे, नॉन आइडेंटिकल इसको बनाना है तो फिर ये नहीं समझ में आएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा आगे। ये तो समझ में आएगा नॉन आइडेंटिकल क्यों है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस, जिन लोगों ने समझ में सुन लीजिए, यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस, यहाँ माइनस किस पे, कार्बन। तो ये आइडेंटिकल माने जाएंगे या नॉन आइडेंटिकल? अब देखो, अभी ऊपर आपने कार्बोक्सिलेट, मतलब आपको फील ना, अगर आपको रेजोनेंस पढ़ने के बाद ये चीज आपको फील नहीं हो रहा है, तुम खुश नहीं हो रहे हो, तो गलत बात है। तुमको जब रेजोनेंस पढ़ा दिया गया हो इस रीजन में तुमको खुशी नहीं मिल रही कि हाँ हमको, तो इसका मतलब है कि तुम्हें रीजन पता नहीं है। तो बच्चे अपने आप ही खुश होते हैं कि हाँ ये देखिए रिलेट हो रहा है, हमारे लिए और अच्छा हो रहा है। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल बिकॉज it has only two resonating structure but identical, more contributing to stability, but peroxide has non-identical। ये है रीजन। अब समझ में आया कौन ज्यादा एसिडिक होगा? एक बात और बता दे तो लेक्चर में बाइंड अप करेंगे। देखिए कल हम फिर इसके सवाल पूछेंगे। देखो बच्चों, अगर हम यहाँ इलेक्ट्रॉन बिटराइन ग्रुप लगा दें, इलेक्ट्रॉन बिटराइन कहीं भी लगाए लेकिन फिनॉल में लगा दें, तो बेटा आप बताओ, बेंजीन में अपनी लैंग्वेज में तुम इसको सोचो, अगर बिटराइन ग्रुप लगाओगे तो क्या होगा? यहाँ इलेक्ट्रॉनों में कमी हो जाएगी, हिंदी में बात करो, इलेक्ट्रॉनों में कमी हो जाएगी। जब ये रिंग इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इसका डीलोकेशन, हम नहीं करें, डीलोकेशन नहीं होगा। वो तो फिनाल में भी आपने बना के दिखाया फिनॉक्साइड है, पर इलेक्ट्रॉन बिटराइन ग्रुप से इसका डीलोकेशन क्या होगा? लेकिन अगर यहाँ रिलीजिंग लगा देते तो ये तो बेटा रिच रिंग हो जाएगी, ये स्लो हो जाएगी। ये बात ध्यान दीजिएगा। इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ रिंग, increases rate of delocalization of minor charge। अब देखो ये सब पॉइंट हम तुमको लिखवाते हैं तो मतलब इसको घर में जाके पूरा तैयार करना। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखने में किसी से गलती हुई नहीं, एक भी लिखो। कल हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में लिखा है, पंडित जी इसको इसमें लिखो। डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसका लिखिए डिक्रीजेस, देखो डिस्टर्ब कर रहे हो कि गलती हो। नेगेटिव यहाँ increases electron density of ring, decreases rate of delocalization of negative charge, decreases stability। तो आप बताओ फिर फिनाल में इलेक्ट्रॉन की ड्राइंग ग्रुप लगाओगे तो एसिडिटी बढ़ेगी, या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाओगे तो इससे ड्राइंग। ये बात ध्यान रखना, कल इसके सवाल बोलेंगे पूरा रिवाइज समझे, पूरा लिख लीजिए।
उसमें बिटाइन एरो लगाओ, इसलिए ना ठीक से पढ़ो। अब ये जो है बिटाइन एरो लगाओ, इस एरो तुमको पता चले। खींच रहे हैं ग्रुप, समझे? इलेक्ट्रॉन बिटाइन ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों में कमी आ जाएगी। कमी होगी तो वो माइनस चार्ज को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। अपने रीजन में अपनी लैंग्वेज में जो लिखा हो लिखना चाहो लिखो, हिंदी में लिख लो। यहाँ क्या है, रिलीजिंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन देंगे रिंग को, रिंग में इलेक्ट्रॉन रिचनेस आएगी, तो बेटा बताओ रिच रिंग क्या इसको अट्रैक्ट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, समझे? लिख लीजिए, एक लाइन हम लिखवा दें, फिर कल हम इसके सवाल करते हैं। फिनॉल हैविंग इलेक्ट्रॉन बिटाइन ग्रुप, फिनॉल हैविंग इलेक्ट्रॉन बिटाइन ग्रुप, फिनॉल हैविंग इलेक्ट्रॉन बिटाइन ग्रुप will be, phenol having electron withdrawing group will be more acidic than phenol। अब ये रिजल्ट याद कर लेना, more acidic than phenol, while phenol having electron releasing group, phenol having electron releasing group, while phenol having electron releasing group will be less acidic than phenol, will be less acidic than phenol। साफ साफ लिख लिया है, less acidic than phenol।